नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज। तो आज हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में ख़ास बात ये है या चर्चा का विषय ये है कि ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी, बट रिसेंट जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए। तो अब हम इस वीडियो में, छोटे वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में एक टर्न अराउंड स्टोरी है फंडामेंटली, या सिर्फ एक लिक्विडिटी ट्रैप है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि जब बड़े इन्वेस्टर्स हाइप क्रिएट करते हैं ताकि वो एग्ज़िट ले सके और रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस सके। अगर हम नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स की बात करें, अमाउंट की नहीं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की, तो राइट नाउ कंपनी में 67,500 नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर आप उन 67,500 शेयर होल्डर्स में से एक हैं, इस कंपनी के अंदर आप अगर इन्वेस्टेड या ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इफ़ यू आस्क मी, तो ना ही मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल रीज़न है कि दिस कंपनी इज़ नॉट कमिंग इन माई स्ट्रेटजी। अब सवाल उठता है फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में नहीं आ रही, बट कंटेंट वाली जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ही बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं खुद भी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, कंटेंट के लिए भी मेरी एक स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज़ हाउ आई विल चूज़ 5,000 कंपनीज़ में से कि मैं कौन सी कंपनी में वीडियो बनाऊँ? क्योंकि मैं एक दिन पे एक वीडियो या दो वीडियो बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं रोज़ का एक भी करूँ, दो भी करूँ, तो भी महीने के 30 या 60 ही हो पाएंगे ना। तो 5,000 कंपनीज़ में से कैसे चूज़ कराएं कि वो 30 कंपनीज़ कौन सी होंगी जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं? इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, और इन्वेस्टमेंट तो तो और टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी चलो 30 का मार्जिन है पर वीडियो के हिसाब से, पर डे वन वीडियो के हिसाब से। वहाँ तो 10 या 12 या मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। वही मैं आपको बार बार बोलने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक से पहले सेक्टर, सेक्टर से पहले पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो से भी पहले स्ट्रैटेजी। कि क्या खरीदोगे, कब खरीदोगे, कितना खरीदोगे, कैसे डिसीजन लोगे। तो चलो वापस आते हैं जीई पावर इंडिया पे, GVPIL। एंड स्टार्टिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, क्योंकि मैं तो खुद इस कंपनी से दूर हूँ। अब जो इस कंपनी में बाई चांस अगर इन्वेस्टेड हैं या ट्रेड कर रहे हैं इस न्यूज़ में फंस के या फोमो के चक्कर में आके, तो लेट्स एनालाइज। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। मैं तो आपको डेटा बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि ऑनलाइन मैं यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। रियल वर्ल्ड में तो चलो हम काफ़ी कुछ करते हैं, बट ऑनलाइन तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। एंड उसको आप पसंद भी करते हो, प्यार भी करते हो, इसीलिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ। तो ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से चर्चा में है। अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। जैसे ही 11 फ़रवरी को इसका रिज़ल्ट आया, क्वार्टरली रिज़ल्ट आया, तो मैक्सिमम इन्वेस्टर तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चलो जी प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, फंडामेंटल ठीक है नहीं है, वो नहीं देखते हैं ना। बट चलो सारी चीज़ें नहीं देख सकते, तो कम से कम कुछ एक डेटा तो आप देखें। तो नंबर्स की अगर हम बात करें, तो नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का, वो है राइट नाउ इज 72.32 करोड़ रुपीज़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो इट इज़ अप बाय 123%, मतलब डबल से भी ज़्यादा। बट अगेन नोट अ टिप और एडवाइस, क्या ये बहुत अच्छी खबर है? देखते हैं आगे। रेवेन्यू की बात करें तो वो है 385 करोड़ रुपीज़, विच इज़ आल्सो अप बाय 37%। मार्जिन्स की बात करें, जो कि मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ जंप्ड फ्रॉम 9% टू 32%। ओके, मार्केट को लग रहा है कि कंपनी वापस ट्रैक पर आ गई है। रिटेल इन्वेस्टर को लग रहा है कि कंपनी अब वापस टर्न अराउंड स्टोरी के लिए रेडी है। वैल्यूएशन की बात करें, बट क्या ये मतलब जो टर्न अराउंड स्टोरी सच है, या कुछ लूप होल्स हैं, या कुछ चिंता के विषय भी हैं? तो देखिए, मैं दोनों एंगल्स बताऊंगा आपको, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ, चाहे खुद, चाहे आप अपने एडवाइज़र के साथ मिलके। बट अगर आप खुद एनालिसिस करते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग इनफ है, आपका एक्सपीरियंस, आपका फंडामेंटल, आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग इनफ है, दैट यू आर कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर डूइंग इज़
परफेक्ट या नियर टू परफेक्ट, या आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं जैसे भी है। और अगर आप अपने एडवाइज़र या ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो सेबी अप्रूव्ड हों, क्वालिफाइड हों और आपके हित में काम करते हों। ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक अभी भी 9.3x के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। पावर सेक्टर में जहां बाकी स्टॉक्स या काफ़ी हद तक जो स्टॉक्स हैं वो 40 टू 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर हैं, वहाँ पर 9 के पीई पर सुनकर लोग एक्साइट हो जाते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो एक्साइट होता है तो वो स्मॉल कैप को सुन के एक्साइट हो जाता है, और प्राइस अगर किसी स्टॉक का पेनी स्टॉक के बराबर हो तो और ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, मार्केट कैप कम हो तो और ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। लेकिन उस एक्साइटमेंट में अगर थोड़ा सा रियल डेटा जान लेंगे तो वो एक्साइटमेंट थोड़ी लॉन्ग टर्म चलेगी, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि चलो ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई कि वैल्यूएशन भी ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बाकी सब चीज़ें भी ठीक है ना, सेंटिमेंट भी लोगों को लग रहा है कि ठीक हो रहा है, तो डर किस चीज़ का है? तो अगेन मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि ये बातें मैं देखो यार, यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मेरे को यूट्यूब से पैसा तो कमाना नहीं है, ना मुझे कोर्स बेचने, ना मुझे अपनी एडवाइजरी बेचनी। मेरा तो एज एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर ये काम है कि आपको मैं डेटा बताऊं। अब डेटा ये बोलता है कि लुक एट द ऑर्डर बैकलॉग। ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो ऑर्डर बुक इज स्टैंडिंग रफली अराउंड 1670 करोड़ रुपीज़। तो ये नंबर पिछले साल से 38% डाउन है। ठीक है। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल कि जीई जो कंपनी है ये पावर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। तो अगर आज ऑर्डर बुक कम हो रही है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी कम है। अगर रेवेन्यू नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और प्रॉफिट नहीं तो कंपनी में ग्रोथ कैसे आएगी, और कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी तो बाकी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी। अब सवाल उठता है जी करंट प्रॉफिट क्यों बढ़ा फिर? तो करंट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने जो पुराने ऑर्डर्स थे वो अच्छे से फास्टली एग्जीक्यूट किए, तो वो गेंस आ गए। बट जो रीसेंट ऑर्डर बुक है वो 38% डाउन है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या नए ऑर्डर्स आएंगे, ये जो 38% का गैप है ये कंपनी कवर कर पाएगी, कर पाएगी तो क्यों कर पाएगी, ऐसा कंपनी के पास क्या है, कोई मेजर डील है, कोई यूएसपी है, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कोई टाई अप्स हैं, मतलब ऐसी क्या खास बात है। जैसे हमारे गुरुजी रामदेव सर बोलते हैं कि कोई तो यूएसपी या मोट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर नए ऑर्डर्स नहीं आए तो ये प्रॉफिट अगले साल सस्टेन कैसे होगा, ये आप ही बताइए, मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा कंसर्न है जो मुझे दिख रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो देखो मैं सभी को बोलता हूँ कि तीन चीज़ें होती है, एक होती है कॉमन सेंस, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है चार्ट पैटर्न। तो सेंटीमेंट में तो कॉमन सेंस आपको धंधा समझ में आना चाहिए। दूसरा फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स में मेन आ जाता है नेट प्रॉफिट, प्लेज एंड डेप्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड स्वॉट एनालिसिस। तो अब इसमें हम बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अगर बताने जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इस पर डिटेल फुल वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिए जीई फुल वीडियो, जिसमें हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, सेक्टर, सब सेक्टर्स, पीएस, कॉम्पिटिटर्स, यूएसपी, मोट, मार्केट शेयर, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर बेसिक फाइनेंशियल रेशोज़ या स्वॉट एनालिसिस, सारा कुछ। तो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास है 68.58% का स्टेक, विच इज़ ओके साइन, मतलब गुड साइन एक्चुअली। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा शेयर हो अपनी कंपनी के, तो मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है। या 75 हो तो ज़्यादा अच्छा ना, मतलब जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। अगर 50 से नीचे है तो बिल्कुल चिंता का विषय है। तो चलो वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय ये है कि प्रमोटर के बाद और बहुत लोग होते हैं जिनको कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, और फिर आ जाता है आम आदमी। पर यहाँ पे अगर आप जाके देखो तो दो ही है, एक है प्रमोटर और एक है जनता, रिटेल इन्वेस्टर। अगर हम FII और DII, म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सबको मिला दें तो भी 3 या 3.5% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं बन रही। मतलब इतने चार बड़े बड़े हाथियों को मिला के, तो मतलब
प्रमोटर बुलिश है, आम आदमी बुलिश है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी ख़राब है या एफआईआई बहुत सियाने होते हैं, बट कुछ तो रीज़न है अभी। मतलब जो ये रैली है ये रिटेल ड्रिवन है फ़िलहाल के लिए, सेंटिमेंट ड्रिवन है या हो सकता है न्यूज़ ड्रिवन हो। तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है या पैटर्न है वो अब इसमें क्यों मिसिंग है, वो एक कंसर्न है। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है। मेरी बात पूछो तो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, आई एम नॉट ट्रेडिंग इन दिस कंपनी, पर ये मेरी स्ट्रैटेजी में आया टू मेक अ वीडियो तो मैंने बना दिया और वो आपको बातें बता दी जो शायद आपको ना कोई बताए। क्योंकि सब तो वही करेंगे कि सब लोग अगर अच्छा बोल रहे हैं तो वो अच्छा बोलेंगे, सब लोग बुरा बोल रहे हैं तो वो बुरा बोलेंगे। पर मेरा काम है आपको दोनों साइड बताना, अच्छी बात भी बुरी बात भी। तो अच्छी बात है मैंने आपको बता दी रीसेंट रिजल्ट्स की, बट ऑर्डर ड्रॉप हो रहा है, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 38% डाउन है, प्लस जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं एफआईआई, डीआईआई एंड म्यूचुअल फंड्स वो मिसिंग हैं। तो अब इसमें दोनों केस हम देखते हैं कि बुल केस मतलब अगर तेजी का माइंडसेट बना के चलें तो पावर सेक्टर बूम में है। तो अगर जीई पावर को नए फ्ल्यू गैस डी सल्फराइजेशन के ऑर्डर, जिसको हम FGD ऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं, वो अगर मिलते हैं तो 9 का पीई पर ये स्टॉक अंडर वैल्यू हो सकता है। मैं नहीं कह रहा होगा, हो सकता है। अब देखते हैं बेयर केस, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। तो अगर ऑर्डर बुक ऐसे ही श्रिंक होती रही, जो कि ऑलरेडी -38% श्रिंक हो चुकी है, लेकिन अगर और ज़्यादा श्रिंक हो गई या इसकी रिकवरी नहीं हुई तो करंट प्राइस जो बढ़ा है एकदम से, शेयर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको सस्टेन करना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ के हिसाब से आपको, मतलब मेरा तो सिर्फ कोई सजेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, मेरा सिर्फ ये रहता है कि मेरा क्या सभी इन्वेस्टर्स का, जो हमारे गुरु जी हैं रामदेव सर, वो भी यही कहते हैं कि एवरीबडी नोज द प्राइस, नोबडी नोज द वैल्यू। तो प्राइस को छोड़ के वैल्यू की तरफ जाइए। और इस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनको भी कंपेयर कीजिए कि आपको, या तो आपका ऐसा विजय केडिया सर वाला माइंडसेट हो कि जी मैं तो स्मॉल कैप में ही रहने वाला हूँ, तो एक बात ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हो तो आपको सोचना है कि मैं लार्ज कैप या मिड कैप छोड़ के स्मॉल कैप में क्यों आ रहा हूँ। और चलो, सवाल ऑफ द डे, कमेंट करके बताइए कि ये सेक्टर में कितनी कंपनीज़ हैं और ये जो जीई पावर है ये किस नंबर पे आती है। तो कमेंट करके बताइए ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए ताकि आप एक गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन से निकल के प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर पोर्टफोलियो मेकिंग वाले उसमें आ सके, और ताकि आप एक चैन की ज़िंदगी स्टॉक मार्केट के अंदर बिता सकें। तो एंडिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। और कोई बातें आप इस कंपनी के बारे में, इस सेक्टर के बारे में, या किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, आई वुड लव टू आंसर। एंड ये एनालिसिस आपको ठीक लगा, सारी बातें ठीक लगी, तो पुराने इन्वेस्टर हो फिर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हो ना, या नए व्यूअर हो हमारे चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट एंड लाइक शेयर करें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपको कमी लगी, व्हाट इज़ मिसिंग, व्हाट कुड बी एडिड। तो और जो भी आपके सवाल हैं, लेट्स टॉक विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डिसीजन ध्यान से लें अपने एडवाइज़र और सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र के साथ मिलके। ठीक है, बहकावे में आके या लकीर के फ़कीर ना बने कि सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लें। ठीक है, नहीं तो फिर जो सबके साथ होगा वो आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।